जी। अब मैं हमारे इमिग्रेशन अथॉरिटी की तरफ से आए मेरे अर्दिल अजीज जनाब शेख सलाउद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ ले आए। इमिग्रेशन एक ऐसा मामला है कि अगर किसी ने भी इसको हल्के में लिया तो वो एयरपोर्ट तो जाएगा लेकिन सफर पर नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको बेहतर ढंग से सुने, समझें और 100% इसको याद रखें और इस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। अ, मैं शेख सलाउद्दीन और मेरा साथ आई हुई है रुचिका मायकर मैडम। अ, आप सबको एफआरओ मुंबई श्रीमती नियति ठाकर दावे आईपीएस उनके बिहाफ में सबको इस्तकबाल करता हूं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। उस्मान भाई तो जहाज में आपको बोर्डिंग सामान तक चेकिंग करा दिया। आगे का जो सिलसिला है इमिग्रेशन के उसके बारे में चंद पॉइंट है, वो ध्यान से सुनिए। एक पासपोर्ट इनमें आपके पास जितना भी आप लोग है खादिम लोग, आपके पहले सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो पैसेंजर कैटेगरी आप लेके जाते हो वो लोग मैक्सिमम रहेगा फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है, ओल्ड एज है, एंड दूसरा है एक लैंग्वेज का भी इशू रहता है। पासपोर्ट जैसे हाथ में आता है तो आप जब खोलोगे पासपोर्ट तो देखना उसका जो धागे है बहुत बारीक रहता है। अपना पास केसेस आता है कि पासपोर्ट को टूट ना जाए ऐसा दोबारा स्टिच कर देता है। एक हाजी ऐसा भी मिला था कि एक फाइल बनाया जिसमें सारी कागजात है एंड उसमें फिर एक पंच करके पासपोर्ट में उस फाइल में रख दिया क्लिप करके, इसको खोए ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका जो एमआरजेड रहता है नीचे देखना पासपोर्ट में दो लाइन में नंबर्स लिखे रहते हैं, तो उसमें होल होने से पासपोर्ट इज कैंसिल नाउ, वो जा नहीं पाए। तो ये सब छोटे छोटे इंटैक्ट रहना है एंड आप जब एडुकेट करोगे तो जरूर दिखाओगे कि पासपोर्ट में कोई छेड़खानी ना करे, जो मिला है वही है। नया पासपोर्ट बनने में जब मास कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है तो उसमें एक और दिक्कतें आती है कि फ़ोटो किसी और का आ जाता है, तुरंत आप आरपीओ में जाके उसको चेंज कराए, ऐसा केसेस सामने आता है। तो पासपोर्ट जिसका है उसी का फ़ोटो होना है। ऐसा केसेस देखा गया हस्बैंड का पासपोर्ट में वाइफ का फ़ोटो है, क्योंकि हम लोग ये डे टू डे इमिग्रेशन में हम लोग नोटिस करते हैं ये चीज़ें। उसके बाद अभी ये पहले क्या था, स्टिकर वीज़ा रहता है हज का, अभी तो पेपर वीज़ा आ गया। पेपर वीज़ा में जिसका पासपोर्ट है वो पेपर वीज़ा उसके साथ ही रखिए। एंड जैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हस्बैंड का पासपोर्ट हस्बैंड के साथ अलोंग विद वीज़ा एंड बोर्डिंग पास जो आपको एयरलाइन वाले इशू करेंगे वो लेके आप काउंटर में पहुंचे। रश आप एक साथ दो तीन आदमी ना पहुंचे, वन बाय वन पहुंचे, सो दैट काम आसानी से हो, क्योंकि कैमरा में कैप्चर एक ही जो पैसेंजर है उसका फोटो आना लाजमी है। वो एक अपना गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद इमिग्रेशन का स्टैम्प पड़ेगा, बोर्डिंग पास में दो और पासपोर्ट में एक। चेक कर लीजिए डेट वगैरह सही है कि नहीं काउंटर छोड़ने के पहले। इमिग्रेशन का प्रोसेस एट द मोस्ट अगर कुछ टेक्निकल इशू ना आए तो 1 से 1.5 मिनट का रहता है, एक पर पैसेंजर। तो अपना ये पर मैडम हर साल की तरह इस बार भी बोल रहे हैं कि सेपरेट काउंटर रहेगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्लाइट वो नंबर में भी 4 और 6 काउंटर अरेंज किया जाएगा। पर्दा नशीन लेडीज के लिए लेडी ऑफिसर्स भी रहेंगे तो कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आप इनको जरूर बता दीजिए ट्रेनिंग के दौरान कि जब फोटोग्राफी होगा तो चेहरा से नकाब हटाना पड़ेगा। वो लेडी ऑफिसर रहेगी उसके काउंटर में जाएं, बट जब फोटोग्राफ के लिए लुक टुवर्ड्स कैमरा बोले तो नकाब निकालना पड़ता है। वो फोटो आना फेस का जरूरी रहता है, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रहता है। एंड ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट में है तो कोई पब्लिसिटी या कहीं वेबसाइट में आपको दिख गया है ऐसा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट एक सिक्योर वेबसाइट है इमिग्रेशन के लिए। इधर से जब आप जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर छोड़ने के बाद फिर आप जाएंगे बोर्ड करेंगे एंड वापस जब आएंगे तो अगेन आपको इमिग्रेशन का क्लियरेंस जरूरी रहता है।
अच्छा, मुंबई में एक और चीज़ है, ये बताना ज़रूरी है कि पहले आपको सिक्योरिटी क्रॉस करना है, फिर इमिग्रेशन आ जाएँगे आप। इमिग्रेशन के बाद अगर वापस कोई सामान, जैसे अभी उस्मान भाई ने बताया, कोई सामान अगर छूट गया पीछे, तो फिर आपको दोबारा जाने के लिए तकलीफ होगा। वो बिना एयरलाइन का एक स्टाफ के साथ बिना वो अलाउ भी नहीं करेगा सिक्योरिटी वाला। तो इंश्योर करें कि जो भी आइटम है वो बेल्ट, अपना जो सिक्योरिटी बेल्ट है उधर से लेके इमिग्रेशन के बाद फिर वो जहाज में बोर्ड हो जाइए। गेट बता दिया जाएगा, उस गेट में ऑफ कोर्स हज कमेटी के लोग रहते हैं। एंड हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हो जाएगा सब काम। एंड उस्मान भाई ने एक बताया कि खाना थोड़ा ज़्यादा ही ठीक था, एक दो साथी सो भी रहे हैं। तो डिप अराइवल में जब आएंगे आप लोग, तो बोर्डिंग पास का अगेन एक टुकड़ा रहेगा आपके पास, वो देना पड़ेगा, एंड पासपोर्ट देना पड़ेगा। इमिग्रेशन हो जाएगा, आपके लिए सेपरेट काउंटर रहेगा, एंड फिर इमिग्रेशन करके आप एग्जिट हो सकते हो, सामान कलेक्ट करके आप बाहर जाएंगे। इतना प्रोसेस है। बट जो चीज़ें हैं, जैसे वीज़ा, वीज़ा तो एक हज के लिए वो वीज़ा वैलिड रहेगा, पासपोर्ट आपको वैलिड होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका बोर्डिंग पास एक साथ लेके काउंटर में पहुंचे एक एक करके, एंड इमिग्रेशन क्लियर कीजिए। कोई भी अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं बाद में अपना। कोई लेडी अगर इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं, रुचिका मैडम से, कोई भी आपका क्वेरी है तो। हाँ बोलिए। यस, ये एक्चुअली कोई कोई रहता है जो वांटेड बाई लॉ रहता है, तो उसके लिए अपने पास वार्निंग आ जाता है कि बंदे को जाने नहीं दिया जाए। तो सच केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको अलाउ नहीं करेंगे। अगर उसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर है, जैसे इन्होंने बताया कोई कोर्ट ऑर्डर है कि मे बी अलाउड टू ट्रैवल, तब उसको हम लोग छोड़ेंगे, बट उसके लिए 5-10 मिनट टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे। तो अगर ऐसा केसेस कुछ है तो आप पहले जो एजेंसी से है वो मैटर सेटल करके तभी आए, नहीं तो फिर आप इरादा में आएंगे, हज के लिए जाएंगे, जाने के लिए, लेकिन काउंटर में वो अगर फ्लैशिंग में आ गया तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं कर सकते हो, पासपोर्ट चाहिए उसके लिए। वो आप कोर्ट जो कोर्ट पेपर लेके आ जाइए, हो जाएगा, हो जाएगा उसी टाइम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर अगर है तो अलाउ कर देंगे, या ऑल टुगेदर वो केस मिट जाना चाहिए जिसके लिए वो लुकआउट ओपन हुआ है। ओके। पardon। हाँ, तो बिना स्टैम्प के अगर अराइवल में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिकॉर्ड में चढ़ गया तो दैट इज गुड एनफ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ई गेट का भी आ गया बेटे, ई गेट भी आ गया। ई गेट में क्या, कोई आदमी नहीं रहेगा, पासपोर्ट खुद अपना स्वैप कीजिए, बोर्डिंग पास दीजिए, एंड वो इमिग्रेशन हो जाएगा, गेट ओपन होगा, यू आर फ्री टू मूव। तो कोई स्टैम्प का कोई मसला भी नहीं है, वीज़ा वूज़ा सब कुछ आपका जिम्मेदारी है। बट हाँ, अगर जैसे उन्होंने बताया लुकआउट है तो गेट ओपन नहीं होगा। तो ऐसा है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमको भी एडजस्ट करना होता है। एंड ये अगले हो सकता है कि इनमें से भी कुछ लोग अब ई गेट से क्लियर कर जाएं, बट इट इज बेटर है कि हज के लिए डेडिकेटेड काउंटर है, उसी में से भी जाइए। ओके। वो एयरलाइन का कंसर्न है, एयरलाइन से पूछ लीजिए। वो एयरलाइंस का मैटर है, एक्स्ट्रा है तो जो भी चार्जेस है वो बता देंगे आपको। थैंक यू सर।